Hello, I am Megha Goswami from Jaipur, Rajasthan. I have completed MSc in Maths and BL. Today I am explaining you a topic of class 10th. The topic is to derive distance formula. In this video, we will derive the distance between two points lie in the coordinate plane. Clear? देखिए, suppose this is the point A and this is the point B. Okay? A and B कहाँ पर लाई कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन पर. कोऑर्डिनेट प्लेन आपको पता है इसमें हम एक्स एक्सिस लेते हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. क्लियर? सो सपोज 3,2 are the coordinates of point A and 7,5 are the coordinates of point B. ठीक है, हम इन दोनों की हेल्प से डिराइव करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. कैसे ड्राइव करेंगे? सपोज हमें देखिए ए से बी, सबसे पहले तो ये समझिए कि ए से बी डिस्टेंस को हमको डिनोट कैसे करना है. ए से बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे ए बी. क्लियर? हमें ऐसे नहीं लिखना डिस्टेंस ऑफ ए बी. क्लियरली आप लिखोगे ए बी. ए बी जो है वो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड. क्लियर? अब देखिए ओ ओरिजिन से लेके इस पॉइंट, यहाँ पे हमने ए से ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई इस एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की. ठीक है, अब क्या होगा? ओ से इस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3. इसका मतलब ये हुआ ये हमारी कितनी डिस्टेंस है? 3. ठीक है, और ये जो हमारी ये डिस्टेंस है ये कितनी हमको दिख रही है? 7. हमने मार्क ही पॉइंट लोकेट ही उस हिसाब से किया है कि ये 7 डिस्टेंस है. तो ये कितनी है टोटल? 7. क्लियर? अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट एम, दिस इज पॉइंट एम, एम से एन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? यू कैन इजीली से 7 - 3 4. क्लियर? नाउ इसको हमने ज्वाइन किया. हमें क्या करना है बच्चों? ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करना है. ए से बी तक की डिस्टेंस. अब देखिए अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, अगर हम सपोज दिस इज पॉइंट बी, इस ट्राइंगल को देखें तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल बना है? राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता चल जाती है देन वी कैन इजीली फाइंड द हाइपोटेन्यूज. क्लियर ना? ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल. तो ए पी बी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ए बी की जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए? ए बी और पी बी की डिस्टेंस. ठीक है, तो ए पी कितनी है? जितनी हमने यहाँ पे एम एन निकाली, ये कितनी है? 4. तो ये भी कितनी आ जाएगी? 4. ठीक है ना? क्या किया हमने यहाँ पे? 7 - 3 किया. क्या किया हमने? 7 - 3. यानी इसका जो ये x कोऑर्डिनेट है, इस b के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट हमने क्या किया है? माइनस किया है. ठीक है, अगर हम इनको सपोज कर ले, जो a के कोऑर्डिनेट 3,2 है इसको हमने माना x1 y1 और जो b के कोऑर्डिनेट्स है इसको माना x2 y2. ठीक है, तो हमने जो 4 निकाला इसके लिए हमने क्या किया है? x2 माइनस x1. अब हमें जो pb निकालना है, pb हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? nb माइनस np. अब आप बताइए n से लेके b तक की डिस्टेंस, n से लेके b तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 है ना? 1 2 3 4 5. ठीक है ना? 1 2 3 4 5 यानी y एक्सिस पर हम कितना चले? यहाँ पे टोटल चले हैं 5. ठीक है, और जो ये np जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारी? 2. तो हमारा जो bp निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5 - 2 3. कितना निकलेगा? 5 - 2 3. कैसे निकला? हमने क्या किया? 5 - 2, इसका y कोऑर्डिनेट मींस y2 माइनस y1. तो 3 हमने कैसे निकाला? y2 माइनस y1 करके. क्लियर? नाउ if we apply the Pythagoras theorem in triangle APB, then what will we do? AB square hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. BP square perpendicular square plus base square AB square. ठीक है, देन AB स्क्वायर ये कहां से आया हमारा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, BP कितना है हमारा? y2 माइनस y1. क्या है? 3. y2 माइनस y1 यानी 3 स्क्वायर प्लस जो हमारा ये AP है ये कितना है? 4. तो कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर 9 4 4 जा 16, आंसर 25 एंड द वैल्यू ऑफ AB इज √25. इट कैन बी 5. ठीक है ना? प्लस माइनस 5 भी हो सकता है. तो ये कितनी आई हमारी वैल्यू? 5. यानी हमने क्या फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया?
देखिए अगर हम ए बी का फॉर्मूला देखें तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। अब बी पी स्क्वायर क्या है हमारा, y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस ए पी स्क्वायर क्या है हमारा, x2 माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, पहले ये चीज लिखते हैं फिर ये चीज लिखते हैं, क्योंकि हम हमेशा x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं फिर y वाली वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, आप स्टार्टिंग से ऐसे ले सकते हो, देन ए बी इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने एक एग्जांपल की हेल्प से क्या निकाला है, क्या ड्राइव किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लर्न करने की बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, इसको हम ड्राइव करके ये निकाल सकते हैं। हाँ, जब आप वैल्यू पुट करोगे तब तो आपको फिर डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ही, जैसे आपके पास ये ए कोऑर्डिनेट आया बी कोऑर्डिनेट आया, क्वेश्चन में आया आपके पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, सो वी विल डायरेक्टली पुट दीज वैल्यूज in this